नमस्कार दोस्तों, WB फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। मेरा परिचय पवित्र विश्वास, ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज हम आपको एक ऐसा प्रिस्क्रिप्शन के बारे में समझाएंगे जहां पे आप देख पाओगे कि डायग्नोसिस जो पार्ट है वो पूरा प्रिस्क्रिप्शन के साथ जुड़ा हुआ है और साथ ही में जो पेशेंट का प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर साहब ने यहाँ पे कुछ दवाई मेंशन कर दिए। उस दवाई के बारे में जानेंगे, इसका जेनेरिक कॉम्पोजिशन क्या है, डोज क्या है, किस पर्पज़ के लिए दिया जाता है और इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या होता है, ये सब जानेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और फर्स्ट से लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर हिंदी लैंग्वेज पे प्रिस्क्रिप्शन सॉल्व वीडियोस पाने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों कि यहाँ पे पेशेंट का डिटेल्स दिया हुआ है, जैसे कि पेशेंट का नाम, पेशेंट का एज, जेंडर और पेशेंट का जो एड्रेस है वो भी साथ में दिया हुआ है। और साथ ही में दोस्तों पेशेंट को जो डॉक्टर साहब ने देखे थे अच्छी तरह से उनका यहाँ पे नाम, साथ में उनका डिग्री भी दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे MBBS, MD, DNB ऑन कार्डियोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो है उनका क्वालिफिकेशन पे था। जैसे कि MBBS का मतलब क्या हुआ, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। MD का मतलब हो गया डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। इस टाइप का DNB ऑन कार्डियोलॉजी कोर्स भी किया हुआ है। तो डॉक्टर साहब ने जो मरीज़ को, जो इनका एज था 46 ईयर्स ओल्ड, ये जो फीमेल पेशेंट थे इनका जो प्रॉब्लम था वो डायग्नोसिस किया गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनल डायग्नोसिस। क्या क्या लिखा हुआ है? पहला जो है ये है CAD का फुल फॉर्म आपको बता देते हैं कि इसका मतलब हो गया कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जो जिसमें पता चलता है कि उनका जो चेस्ट में पेन हो रहा था वो एटिपिकल है। मतलब क्या, एबनॉर्मल कंडीशन में पेन होता है। नॉर्मल पेन जो रहता है वो ऐसा नहीं हो रहा है, कभी कभी रुक रुक के पेन होता है चेस्ट में। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है CAG का फुल फॉर्म हो गया कोरोनरी एंजियोग्राम। जो नॉर्मल कोरोनरीज है उनको समझाया गया है कि इसका जो कोरोनरी एंजियोग्राम है एक टेस्ट है जिससे पता चलता है कि उसका जो कोरोनरी है वो ठीक है कि नहीं। तो अभी फ़िलहाल नॉर्मल कंडीशन पे है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए LBB लिखा हुआ है जिसका फुल फॉर्म हो गया लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है DCMP का फुल फॉर्म हो गया डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। और साथ में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है LBEF जो लिखा हुआ है क्या 40%। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे जो पेशेंट है उनका जो मेन प्रॉब्लम है, चीफ कंप्लेंट, वो क्या किए थे कि उनका जो चेस्ट पे दर्द हो रहा है उसके कारण उनको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था, अच्छे नहीं लग रहा था। और साथ ही में दोस्तों उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रहा था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। कितना दिनों से, 1 महीने से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था, जिसके कारण पेशेंट ने डॉक्टर साहब को दिखाए थे। तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, जो प्रेजेंट कंडीशन पे जो प्रॉब्लम है वो क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिसेस सजीदा बेगम, ए 46 ईयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट प्रेजेंटेड विथ कॉम्प्लेंट ऑफ चेस्ट पेन। उनका चेस्ट में जो दर्द हो रहा है उनको वो कॉम्प्लेंट लेके वो आए थे। विच वॉज बर्निंग, जो दर्द हो रहा था वो बर्निंग सेंसेशन पे हो रहा था, जैसे कि जल रहा था अंदर चेस्ट पे। शी ऑल्सो कॉम्प्लेंट, उन्होंने और भी कॉम्प्लेंट किए थे क्या कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में भी दिक्कतें आ रही थी। और साथ में हुईच इंक्रीज्ड और एक्सक्रीशन, जब वो सांस छोड़ रहे थे तब और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ कि नो हिस्ट्री ऑफ वोमिटिंग, उनके साथ जो प्रॉब्लम हो रहा था उसके साथ साथ वोमिटिंग नहीं हो रहा था। सिनको पाल्पिटेशन ये सब लिखा हुआ है कि दोस्तों ये प्रॉब्लम जो हो रहा था उसके साथ साथ ये कुछ पाल्पिटेशन ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और साथ में सी केम फॉर फर्दर इवैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट, वो हॉस्पिटल पे आए थे, डॉक्टर साहब को दिखाए और भी बेहतर ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है दोस्तों। और ये जो है यहाँ पे जो हमने बता दिया सिनकोप का मतलब दोस्तों आपको पता होगा कि BP जो है वो बहुत लो था इनका, ब्लड प्रेशर जो है लो, ब्लड प्रेशर लो होने को कहा जाता है सिनकोप। और पल्पिटेशन का मतलब आपको पता होगा हार्ट रेट जो बहुत ज़्यादा होता है, वो है कि नहीं, ये नॉर्मल था। उसके बाद दोस्तों पेशेंट का जो प्रीवियस पास्ट मेडिकल हिस्ट्री था वो TB था। TB का फुल फॉर्म क्या है, ट्यूबरक्यूलोसिस, जो mycobacterium ट्यूबरक्यूलोसिस के कारण होता है, जो मेन अटैक करता है लंग्स पे, जिसके कारण बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आता है। TB बैक्टीरिया बॉडी को बहुत सिक कर देता है।
ठीक है दोस्तों। तो ये पहले उनका था टीबी, अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन पहले टीबी का प्रॉब्लम था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कि पास्ट कोई सर्जिकल हिस्ट्री है, नहीं, वो कोई भी सर्जरी उनका नहीं हुआ था। उसके बाद दोस्तों कोई एलर्जीज है कि नहीं पेशेंट का, ही इज़ नॉट, सॉरी यहाँ पे सी होगा, शी इज़ नॉट नोन एलर्जिक टू एनी ड्रग्स और फूड। मरीज़ को पता नहीं है कि उनका कोई ड्रग से एलर्जी होता है या कोई फूड से एलर्जी होता है, कि ये उनको पता नहीं था। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ड्रग इंटरेक्शन के कारण या ड्रग रिएक्शन के कारण क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट को एलर्जीज होते हैं, तो वो उनसे पूछ लिया जाता है कि आपने कभी एलर्जी टेस्ट किया है कि नहीं, या फिर आपका कोई ड्रग्स लेने से एलर्जी होता है कि नहीं। तो उसके बाद दोस्तों पेशेंट को ऑन एडमिशन टाइम फिजिकल एग्जामिनेशन कराया गया। जब उनका होश था, यहाँ पे लिखा हुआ जनरल कॉन्शियस ओरिएंटेड अलर्ट, जब उनका होश था तभी ये टेस्ट कराया गया, एग्जामिनेशन कराया गया। कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वाइटल्स, पल्स रेट जो है वो 72 पर मिनट है, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर जो है उनका 130/70 मिलीमीटर ऑफ मार्करी है, रेस्पिरेटरी रेट जो है 22 पर मिनट्स है, और टेम्परेचर जो है वो एफ्रीविल है। एफ्रीविल मतलब हो गया कि बुखार नहीं है उनका। और साथ में दोस्तों यहाँ पे देखिए SpO2 लिखा हुआ है जो 96% ऑन रूम एयर। SpO2 का मतलब हो गया सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चेस्ट का कंडीशन क्या है, बायलैटरल एयर एंट्री प्रेजेंट है। उसके बाद CVS है, CVS का मतलब हो गया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, AS1 AS2 ऑडियोवेल, नो मर्मर। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे एब्डोमेन का जो कंडीशन है यहाँ पे बता गया है कि सॉफ्ट एंड नॉन टेंडर लिखा हुआ है। CNS मतलब हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम विथ नॉर्मल लिमिट, सब कुछ नॉर्मल पे है। तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन किया गया कि ऑल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आर बीइंग अटैच्ड एंड हैव बीन हैंडेड ओवर टू द पेशेंट, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन कराया गया, जो रिपोर्ट था पेशेंट का, वो पेशेंट के हाथ में दिया गया है, रिलेटिव्स अलोंग विथ दिस डिस्चार्ज पेपर, और साथ में ये डिस्चार्ज पेपर जो हम आपको समझा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया है कि कोर्स एंड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल, किस टाइप का ऑपरेशन कराया गया और कौन सा, मतलब कितना टाइम तक, ये यहाँ पे मेंशन किया कि मिसेस सजिदा बेगम ए 46 ईयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट वाज एडमिटेड, वो एडमिटेड थे विद अबव मेंशन हिस्ट्री, जो हमने आपको थोड़ी देर पहले जो बताया जो प्रॉब्लम था उनका। रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन वर डन, जो इन्वेस्टिगेशन था वो भी कंप्लीट हो चुका है। विथ ड्यू कॉन्सेंट पेशेंट अंडरवेंट CAG ऑन, यहाँ पे तारीख दिया हुआ है, विच रिवील्ड नॉर्मल कोरोनरीज, नो पोस्ट प्रोसीड्यूर कॉम्प्लिकेशन सीन, मतलब कि जो प्रॉब्लम था उनका, उनको अच्छी तरह से ट्रीट कराया गया और साथ ही में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। पोस्ट प्रोसीड्यूर पीरियड वाज अनइवेंटफुल इफ पेशेंट स्टूड द प्रोसीड्यूर वेल, नाउ ही इज़ बीइंग डिस्चार्ज इन स्टेबल कंडीशन, मतलब कि यहाँ पे शी होगा, मतलब कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम था उनको अच्छी तरह से जो प्रॉब्लम था उसको ट्रीट करके उनको दवाई मेंशन कर दिया गया है, और वो अभी चलने के लायक है, इसलिए दवाई बता दिए। क्या क्या दवाई है यहाँ पे देखिए दोस्तों, कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडवाइस ऑन डिस्चार्ज होने पे एडवाइस किया लो सॉल्ट डायबिटिक डाइट, जो खाने का नमक है वो कम लेंगे। और साथ ही में दोस्तों मेडिकेशन क्या क्या बताया गया कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि टैबलेट, पहला जो दवाई है टैबलेट लेसिक्लेक्टोन है, जो 50 mg का दवाई है, वो 1 टैबलेट वंस डेली एट 8 AM, और तो सुबह को लेना है। कंटिन्यू कितना दिनों के लिए, ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि कितना दिनों के कंटिन्यू लेना है। जो ये दवाई है लेसिक्लेक्टोन 50 mg का, ये दवाई सैनोफी इंडिया लिमिटेड कंपनी का बना हुआ है, जिसमें कंपोजिशन रहता है फुरेसेमाइड, और साथ में रहता है फुरेसेमाइड रहता है 20 mg का, और साथ ही में रहता है स्पाइरोनोलैक्टोन 50 mg का। ये दोनों दवाई जो काम करता है, क्या करता है, हाइपरटेंशन को लो करेगा, और साथ ही में ये अगर एडिमा का प्रॉब्लम हुआ कि कोई पैर में सूजन आ जाए या फ्लूइड जम जाए, तो उसको रिड्यूस होने में या कम करने में यूरिन के थ्रू काम करेगा। जैसे कि फुरेसेमाइड हो गया डायूरेटिक ड्रग, और ये जो स्पाइरोनोलैक्टोन जो रहता है ये भी एक टाइप का डायूरेटिक है। ये क्या करेगा, पोटेशियम को बॉडी से निकालने में मदद करेगा और पोटेशियम को कंजर्व होने में मदद करेगा। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे जो दूसरा दवाई है टैबलेट कैरका 3.125 मिलीग्राम है, जो कॉम्पोजिशन है इसमें रहता है कैरवेडिलोल 3.125 मिलीग्राम,
जो काम करता है एंजीना, मतलब कि चेस्ट में जो पेन होता है उसको कम करने में मदद करेगा। ये टैबलेट खाने का जो डोज है 1 टैबलेट ट्विस डेली, 1 टैबलेट करके दिन में 2 टाइम कंटिन्यू लेना है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे बताओगे टैबलेट टिमजिट एमआर जो दवाई है 35 मिलीग्राम का होता है। ये 1 टैबलेट ट्विस डेली दिन में 2 टाइम लेना है खाने के बाद। टिमजिट एमआर जो दवाई है इसमें रहता है ट्राइमेटाजिडिन, जो एंजीना हार्ट रिलेटेड जो चेस्ट पेन होता है उसको कम करने में मदद करेगा। ये हो गया एंटी एंजिनल मेडिकेशन। उसके बाद दोस्तों देखिए ये 4 नंबर पे जो दवाई है टैबलेट एस्प्रोटिस DSR, ये 1 टैबलेट डेली लेना है दिन में 2 टाइम, बिफोर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर डिनर, खाने से सुबह का खाने नाश्ता से पहले और रात में खाने से पहले। तो इसमें जो कॉम्पोजिशन रहता है डोमपेरिन रहता है और एसोमप्राजोल रहता है। डोमपेरिन रहता है 30 मिलीग्राम और एसोमप्राजोल रहता है 40 मिलीग्राम, जो एसिडिटी को कम करेगा और साथ ही में जो वॉमिटिंग टेंडेंसी है उसको भी कम करेगा। साथ में एसिड रिलेटेड जो सिम्टम्स दिखाया जाता है कि हार्ट बर्न होना, एसिड रिफ्लक्स होना, इसको भी कम करेगा। तो ये 4 दवाई जो है पेशेंट को देने के लिए बताया गया है। और साथ में यहाँ पे पता कि व्हेन टू ऑब्टेन अर्जेंट केयर, मतलब कि जब ज़रूरत पड़े। पहला तो है कि चेस्ट पेन अगर बहुत ज़्यादा हो या ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में बहुत दिक्कत है या पल्पिटेशन, बहुत ज़्यादा सांस ले रहे हैं शॉर्ट टाइम पे, या फिर यहाँ पे पता है कि एनी अदर कॉम्प्लिकेशन, कोई भी दूसरा कोई प्रॉब्लम आया तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाइए। यू शुड डिस्कस विद डॉक्टर। तो धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।